स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10th, क्लास 12। बेटा आपके कुछ सवाल हैं जिनके बेसिक सवालों के जवाब मैं दे दूं। ठीक है, थैंक यू बेटा, आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी, मोटिवेशन सही लगा। बेटा देखो, पास करने के लिए आपको 12th में 70 वाले सब्जेक्ट्स में 23 मार्क्स चाहिए और 80 वाले में आपको 26 मार्क्स चाहिए थ्योरी में। ठीक है, आप अगर 10th के बच्चे हो तो आपका 80 का थ्योरी है एंड देयर आप 13 to 15 लाओगे तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो 70 वाले में अगर 23 लाना है बेटा, तो अगर आप 17-18 तक का लिख के आ जाते हो तो अटेम्प्ट वगैरह लगा के आप पास हो जाओगे। जो सब्जेक्ट 80 मार्क्स का था उसमें 26 में पास है, तो 21-22 का अगर आपका क्लियर सही है तो टीचर स्टेप्स देते देते आपको अटेम्प्ट के नंबर देगा। डॉक्टर संयम भारद्वाज जो आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने ये कहा है अपने जितने भी कॉपी चेकर्स हैं उनसे कि ट्राई टू बी एज लीनियंट एज पॉसिबल, और कहीं पर भी कोई स्कोप नहीं छोड़ो। बच्चा अगर अटेम्प्ट ले रहा है तो उसके नंबर कटने नहीं चाहिए, उन्हें पूरे नंबर मिलने चाहिए। तो टीचर्स आर विथ यू, एग्जामिनेशन कंट्रोलर इज विथ यू। आपको पनिशमेंट देने के लिए एग्जाम नहीं हो रहा, आपको पास करने के लिए एग्जाम हो रहा है। करेक्ट। सो देखो, अब फिजिक्स का पेपर हार्ड गया है बेटा, फिजिक्स का पेपर एक्चुअली हार्ड आया है एंड जो सेट 3 था दैट वाज द हार्डेस्ट वन, वेरी डिफिकल्ट। बहुत से मैक्सिमम बच्चों का यही कहना है कि पेपर वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि इसमें सीबीएसई आपको मॉडरेशन जो पॉलिसी है तो लगानी चाहिए, और अगर हर सेंटर से ये इन्फॉर्मेशन जाएगी सीबीएसई को तो चांसेस बनते हैं कि मॉडरेशन लगे। बेटा आपका कहना है कि मेरा 10 नंबर आ रहा है, 10 नंबर आपको लग रहा है ना बेटा आ रहा है, हो सकता है आपने कुछ सही लिखा एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, एंड आई डोंट नो आप कौन से क्लास में, अगर आप क्लास 10th में है तो 10 नंबर लाने पे भी, अटेम्प्ट वगैरह लेने पे आप पास हो जाएंगे। अगर आप 12th के हैं तो आई डोंट नो कि आपने 10 मार्क्स के अगर कंक्रीट बनाए हैं तो 13 मार्क्स आपको फिर भी चाहिए अटेम्प्ट लेने के लिए, है ना। अटेम्प्ट के हिसाब से फिर अटेम्प्ट लिए होंगे तो आप भी पास हो जाओगे। अनदर डाउट इज कि आई विल लेफ्ट वन पेज ऑफ आंसर शीट एंड राइट। बेटा आपने अगर मिस्टेक से एक पेज छूट गया ना तो हर चीज के लिए मत डरा करो। अगर पेज छूट गया तो टीचर की ड्यूटी होती है कि वो हर पेज को चेक करते हैं, और जो पेज आपका खाली है उस पर से क्रॉस मार्क्स करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि बच्चे हड़बड़ाहट में होते हैं, तो कई बार पेज चिपक जाता है ना, तो फिर एक साथ 2 पेज इधर आगे हो गए, तो होता है ऐसा। इट इज अ नॉर्मल प्रॉब्लम जो हो जाती है, उनसे गलती होती है। तो ये कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है जो टीचर आपके नंबर काट ले, कॉपी चेक ना करे। 4 एग्जामिनर्स आपके कॉपी चेक करेंगे, 4 लेवल पे चेकिंग होगी। ठीक है, पहला एग्जामिनर चेक करेगा, दूसरा उसको फिर वेरीफाई करेगा कि हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो मार्क्स मिला है वो सही मिला है या नहीं। ठीक है, अगर आप रिपीट मार देते हो किसी क्वेश्चन में, 2-2 आंसर लिख देते हो, तो भी टीचर क्या करते हैं, यूजुअली जो काइंड हार्टेड होते हैं वो जिसमें ज्यादा मार्क्स आया आपको वो दे देते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 आपने 2 बार लिख दिया, एक किसी सर्टेन पेज पे, दूसरा किसी सर्टेन पेज पे। अगर ये 3 मार्क्स का था, एक जगह आपको 2 आ रहा है, दूसरी जगह 3 आ रहा है, टीचर अगर गुस्से में है तो पहले 2 आ गया है तो दूसरा 3 को वो रिपीट लिख के काट भी सकता है। लेकिन अगर वो काइंड हार्टेड है तो ये वाला काट देगा और यहाँ पे टिक कर देगा। तो इट्स योर ड्यूटी कि आप पहले से ही अपना जो लग रहा है कम मार्क्स फेचिंग उसको काट के हटा दो। ठीक है, एंड डोंट वरी, हर चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है, हर पेज पे टीचर चेक करते हैं। अच्छा बेटा, आप 20 मार्क्स स्कोर कर रहे हो केमिस्ट्री में, सो यू विल डेफिनेटली पास, क्योंकि 23 में तो पासिंग ही है। 3 मार्क्स तो टीचर कहीं से भी आपको दे देगा, है ना। ऐसा नहीं है कि टीचर एकदम से आपके नंबर काटने पे लगा। 20 मार्क्स आपका सही आ रहा है तो निश्चिंत हो जाइए, आराम से पढ़िए, आगे की पेपर्स की तैयारी कीजिए, आप तो डेफिनेटली पास है। सो इसी तरह आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।